गौर सिंह भाटी जी, राजस्थान सरकार देश की उन राज्य सरकारों में अग्रणी रही है जिन्होंने स्कूली बच्चों को लेकर, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर कदम उठाने शुरू किए। आपने ग्रीष्म अवकाश घोषित किया, परीक्षाओं को स्थगित किया, जिनकी परीक्षाएं हो गई उन्हें नए सत्र के लिए, ये तमाम प्लानिंग किस तरह से की गई और किस तरह से चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हालात बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने परीक्षाएं प्रारंभिक तौर पर स्थगित कर दी थी। पूरे देश भर में स्थगित हुई, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले भी स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हमने 1.5 महीने का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया 31 मई तक का। और उस दौरान हमने ये प्रयास किया कि हम हमारे जो विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उन विद्यार्थियों को हमारे शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन उनको जोड़ करके व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप बना करके, ई कंटेंट बना करके हमने पूरा प्रयास किया कि विद्यार्थी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पे रहते हुए भी अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा सहयोग ले सके। तो निश्चित रूप से जैसे ही सामान्य परिस्थितियां होगी तो आगे का भी हमने एक कार्यक्रम बनाया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि हमने राजस्थान में हमारे 3 जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के अनुसार हमने कई आगामी एक कार्य योजना बनाई है। उसमें हमने जून में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जून में स्थितियां ठीक रहती है तो हम परीक्षाएं, जो हमारे फाइनल ईयर हैं, यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं आयोजित करवा सकें। और उसके अलावा भी क्रमबद्ध रूप से फिर हम आगामी चरणों में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, तो ये जो कॉलेजेस की परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन करवाएंगे या फिर जिस तरह से स्कूली छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रमोट किया वैसा ही कोई फॉर्मूला कॉलेज शिक्षा में आप लागू करेंगे या क्या रहेगा प्लान? देखिए, अभी प्रमोट करने का हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और आगे की जो परिस्थितियां रहेगी, विशेषकर अभी 2-3 पिछले कई दिनों से ऑनलाइन एग्जाम्स की बात भी चल रही है। तो हमने हमारे राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के हमारे सम्मानीय कुलपति गण को हमने एक पत्र लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं क्या करवाए जाना संभव हो पाएगा। तो उस संबंध में जैसे ही हमारा 3-4 दिन बाद हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर हम निर्णय भी कराएंगे कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की स्थिति, क्योंकि हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत प्रदेश है, यहाँ गाँव के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तो उन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद, तमाम तथ्यों का अध्ययन करने के बाद